हेलो फ्रेंड्स, तो एनके प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में। और लोक देवताओं में सबसे पहले हम जानेंगे बाबा रामदेव जी के बारे में। सबसे पहले लोक देवता किसे कहते हैं? तो ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपनी जीवन में आत्मबल व दृढ़ संकल्प के माध्यम से समाज में क्या की, धर्म की स्थापना की, तथा जिन्होंने अपना पूरा जीवन नारियों की रक्षा और गायों की रक्षा के लिए क्या किया, समर्पित कर दिया, तथा अलौकिक शक्तियों के माध्यम से लोगों को क्या किया, प्रभावित किया। ऐसे महापुरुषों को हम कहते थे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। अब सबसे पहले हम जानेंगे महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में। सबसे पहले लिखा है पीर। तो मारवाड़ के 5 ऐसे लोक देवता जिनकी पूजा हिंदू और मुस्लिम दोनों करते, उसे हम क्या कहते थे, 5 पीर, पंच पीर भी कहते थे। सबसे पहला इसकी ट्रिक भी है, गोपाराम हैं, गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, रा से रामदेव जी, म से मेहा जी और ह से हड़बू जी सांगला। दूसरा एक मीठे मामा, ऐसे लोक देवता जिनको मीठा भोग लगता है, जैसे कि लापसी, गुगरी, राबड़ी। तीसरा है खारे मामा, ऐसे लोक देवता जिनको मांस मदिरा का क्या लगता है, भोग लगता है। जुंजार, ऐसे लोक देवता जो वीर युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुए। परसा, किसी अलौकिक शक्तियों द्वारा किसी कार्य को करवा देना। ठाला या ढाला, 7 सारण देवियों की जो सम्मिलित प्रतिमाएं होती थी उसे हम क्या कहते हैं, ठाला या ढाला। खवी, पितृ कृपा से प्राप्त शक्तियों को हम कहते थे खवी। और मारवाड़ के 5 ऐसे लोक देवता जो कि पंचपीर में शामिल नहीं है, तो वीर तेजा जी जो है पंचपीरों में शामिल नहीं है। सबसे पहले पीरों के पीर की बात करें तो बाबा रामदेव जी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बाबा रामदेव जी जो थे तंवर वंशीय राजपूत थे। अगर इनके जन्म की बात करें तो भाद्रपद शुक्ल 20 को इनका क्या हुआ, जन्म हुआ था। वहीं अगर बात करें तो 14वीं शताब्दी और विक्रम संवत की बात करें तो 1409 में इनका जन्म हुआ। स्थान की बात करें तो उंडू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। इनके पिता की बात करें अजमल जी था, इनकी माता का नाम मैणा दे था, इनकी पत्नी का नाम नेतल दे था, जो दलेल सिंह सोढ़ा की क्या थी, पुत्री थी। इनके बड़े भाई का नाम वीरम देव था, जो कि बलराम के अवतार माने जाते हैं। इनके शिष्य का नाम हरजी भाटी, रत्ना रायका और लक्की बंजारा। अगर इनकी शिष्या का बात करें तो आई माता इनकी क्या थी, शिष्या थी। इनके गुरु का बात करें तो बालीनाथ जी थे। इनकी बहन का नाम सुगना, लाचा और एक धर्म बहन भी थी जिसका नाम क्या था, डालीबाई था। आगे इनके घोड़े का नाम की बात करें तो लीला घोड़ा, जिसे हम रेवंत भी कहते हैं। इनकी प्रमुख शब्दावलियों के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले पचरंगी ध्वजा को क्या कहते थे, नेजा कहते थे। इनके मंदिर को हम क्या कहते थे, देवरा कहते थे। इनके गीतों को क्या कहते थे, ब्यावले कहते थे। और मेघवाल जाति के जो भक्त होते थे इनको रिखिया भी कहते थे। इनके प्रतीक चिन्हों को हम क्या कहते थे, पगलिया कहते थे। और मेले में जाने वाले भक्तों को हम क्या कहते थे, जातरू भी कहते थे। और इनके नाम के धागे को हम क्या कहते थे, पातड़ी कहते थे। आगे हम देखते इनके भजनों को हम क्या कहते थे, जम्मा या जागरण भी कहते थे। आगे देखते रामदेव जी के क्या क्या उपनाम थे। तो सबसे पहले बाबा रामदेव जी को रामसा पीर भी कहते थे। दूसरा इनको कहते थे रूणी चेरा धनी। तीसरा पीरों के पीर। और चौथा कहते थे मैणा दे का लाल। पांचवा कृष्ण भगवान का अवतार भी कहते थे। और छठा एक कुष्ठ रोग निवारक देवता भी कहते थे। आगे हम देखते हैं इन्होंने भैरव नामक राक्षस का क्या किया था, वध किया था। और ये एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो क्या थे, कवि भी थे। इनके ग्रंथ है 24 वाणियां नामक क्या लिखा था, ग्रंथ भी लिखा था। इन्होंने मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्री का क्या किया था, विरोध भी किया था। और इन्होंने एक आंदोलन चलाया था जिसे हम शुद्धि आंदोलन भी कहते। रामदेव जी ने कांबड़िया पंथ की जो बहुएं होती थी वो क्या करती है, 13 ताली नृत्य करती है। और इनके मुख्य मंदिर परिसर में डालीबाई का कंगन और परसा बावड़ी भी स्थित है। आगे हम देखते हैं बाबा रामदेव जी का जो मुख्य मंदिर है रूणीचा रामदेवरा पोखरण जैसलमेर में बना हुआ है, जिसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह के द्वारा किया गया। अब अन्य मंदिरों की बात करें तो सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में भी इनका मंदिर है, बिराटिया पाली में भी इनका मंदिर है। और अगर बात करें तो जूनागढ़ गुजरात में भी इनका मंदिर है। और जोधपुर में बात करें तो मशहूरिया पहाड़ी जोधपुर में मंदिर है, जहां पर इनके गुरु बालीनाथ जी का भी मंदिर है। तो ये हमारा टॉपिक पढ़ा हमने बाबा रामदेव जी के बारे में और राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के सामान्य परिचय के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।